सभी का आपके अपने इस भार्गव परिवार में। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न। आज के बाद ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए बात करते हैं सीधे क्वेश्चन पर। आइए, दिया गया है क्वेश्चन में कि एक थैले में 100 रुपए और 50 रुपए के कुल 85 नोट हैं। एक थैले में 100 रुपए और 50 रुपए के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपए है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, पहले तो हम बेसिक मेथड से करेंगे कि बेसिक मेथड क्या होता है, उसके बाद शॉर्ट तरीका जानेंगे और उसके तुरंत बाद हम देखेंगे ऑप्शन से कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को। आइए दोस्तों, बेस तरीका हमारा इसमें ये लगता है कि या तो हम पहले 100 रुपए के ही सारे के सारे नोट जितने भी हैं या 100 रुपए के ही बना लो या 50 रुपए के। जैसे यदि 100 रुपए के टोटल नोट यदि हम मानेंगे, कितने नोट है टोटल? 85 से गुणा करेंगे हम। उसके बाद टोटल नोट यदि हम 50 रुपए के मान लें, नोट 85 हैं, तो आप 85 से ही गुणा करेंगे। ठीक इसकी जैसे ही हम गुणा करेंगे 8500 प्राप्त होगा। वैसे ही इसकी गुणा करेंगे 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42। इस जीरो को सेम वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम कि जो कुल मूल्य दिया होता है, जो दोस्तों कुल मूल्य दिया होता है, इस मूल्य को हम मध्य में रख देते हैं। मध्य में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो मूल्य है, हमेशा ध्यान रखना, ये जो मूल्य है इन दोनों प्राप्त मूल्यों के बीच में ही आएगा। दोस्तों फिर से समझेंगे कि ये जो मूल्य है हमारा 5000 रुपए का मूल्य प्राप्त मूल्यों के बीच में ही आएगा हमेशा। यदि यह मूल्य किसी भी इन दोनों मूल्यों के या तो अधिक आए या दोनों से ही कम आए तो हमारा मेथड गलत हो जाएगा या कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है समझने का। अब उसके बाद हम करते हैं, इसमें इधर से घटाएंगे, इधर लिखेंगे, ये अंतर होता है। अब 4250 है, इन दोनों संख्याओं का अंतर लिया जाएगा। 4250 को 5000 में से जैसे ही घटाएंगे तो दोस्तों ये बचेगा 750। ठीक 5000 को आप 8500 में से घटाएंगे तो ये बचेगा 3500। इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालेंगे दोस्तों, इसको छोटा कर लेंगे, फिर इसको वैसे ही काटेंगे, 5 से काट लेंगे। 5 ही का 5 और 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से फिर इसको काटेंगे, 5 ही का 5, 2 जैसे इधर पहुंचेगा तो 20 हो जाएगा और 5 चौका 20। इस रेशियो को जोड़कर दोस्तों, इस रेशियो को जोड़कर जो हमारा योग आएगा 14 और 3 17, टोटल योग आया हमारा 17। 17 क्या आया? हमारे कुल नोटों का ये अनुपात निकल कर आया। इस अनुपात से हम नोटों को भाग देंगे। नोट हमारे कितने हैं? 85। एक की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ से निकालेंगे, इस 17 से 85 को जैसे भाग देंगे तो 17 पंजे 85। एक की वैल्यू हमारी निकल करके आई 5। ठीक, हमसे जिस चीज की वैल्यू पूछी है, यहाँ पे पूछी हुई है 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो दोस्तों 50 रुपए के नोट हमारे कौन सी साइड रखे हुए हैं? इस साइड। इस साइड का जो हमारा रेशियो है 14 आया निकल के। इस 5 की आप 14 में जैसे ही गुणा करेंगे तो बनेगा हमारा 70। 14 पंजे 70। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें 70 प्राप्त हो गया। लेकिन यदि इसी में पूछ लेता कि 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो हम इस 5 की 3 में गुणा कर लेते। दोस्तों ये हम 100 रुपए के नोटों की संख्या निकाल रहे हैं, जैसे ही इस 5 में 3 में 5 की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 प्राप्त होगा। ये 15 जो नोट आए निकल करके ये 100 रुपए के नोट हैं। ये तो हो गया एक बेसिक मेथड। इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे दोस्तों जानिए। आजकल का जमाना कैसा है दोस्तों कि अगर किसी को सही राय दी जाए तो वह ठीक राय में चलना नहीं चाहता, हमेशा वह विपरीत ही चलता है। तो ठीक आप भी आज इन क्वेश्चनों को विपरीत चलकर ही आंसर प्राप्त करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। आइए
दोस्तों जैसे ही पूछा गया 50 रुपए के नोटों की संख्या, हमने बोला कि हमें विपरीत चलना है, तो आपको 50 रुपए के नोटों की संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है ज्यादा, यानी मतलब किससे रखना है, विपरीत वाला। विपरीत क्या है हमारा 100, तो आपको करनी है 100 से गुणा, किसमें, टोटल नोटों में। टोटल नोट कितने हमारे 85, माइनस आपको घटा देना है। क्या घटाएंगे दोस्तों, कुल मूल्य। कुल मूल्य हमारा कितना है 5000 बटे, जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको लेना है इन दोनों का अंतर, यानी कि 100 रुपए और 50 रुपए का अंतर। जैसे ही 100 और 50 का अंतर निकालेंगे तो 50 निकल करके आएगा। ठीक, आप इसकी इससे गुणा करेंगे दोस्तों, 8500 हो जाएगा, 8500 प्राप्त होगा। जब 8500 में से 5000 घटाएंगे तो 3500 प्राप्त होगा दोस्तों, बटे 50। जैसे ही अब आप इस 50 से इसको भाग देंगे, 0 से 0 गया और 5 सत्ते 35, आपका उत्तर प्राप्त हो गया। बताइए दोस्तों, या कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा इस तरीके को जानकर। अब बात आती है कि हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए ऑप्शन से भी करना सिखा देते हैं दोस्तों। जैसे हमारा आंसर 70 आया निकल के, अब हम इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम हो गया है, केवल डायरेक्ट हम ऑप्शन 70 ही उठा लेते हैं, कैसे हमें उत्तर प्राप्त होगा और कैसे वह गलत होगा। मान लीजिए 70, यदि हमें कुल नोट पूछे गए 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से क्रम वाइज चेक करते हुए, हम तो डायरेक्ट 70 ले रहे हैं, 70 से गुणा कर देंगे। 70 गुणा 50 बराबर 7 पंजे 35। ये दोस्तों प्राप्त हुआ हमें 3500। अब क्या करना है, टोटल नोट तो दे रखे हैं हमें 85, लेकिन हमने यूज कितने किए हैं अभी 70। बाकी कितने नोट रह गए दोस्तों, बताओ कितने रह गए, वेरी गुड, नोट रह गए हमारे 15। अब इन 15 क्या आप बता सकते हैं किस चीज के नोट होंगे, हाँ बता सकते हैं कि वो नोट 100 रुपए के शेष रह गए होंगे, किसके, 100 रुपए के। अब आप जैसे ही इसमें 100 की गुणा करेंगे 15 में, प्राप्त होएगा 1500। अब आप इसको जोड़ के चेक कर लेंगे, 0 0 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 1 हासिल वाला 5। यदि आपको इस तरह से प्राप्त वैल्यू टोटल दिया गया कुल मूल्य बन जाए, तो आपका ऑप्शन वही सत्य होगा। इसमें केवल एक ऑप्शन सी है जो हमने प्राप्त किया है, आंसर इसमें सी हो गया दोस्तों। ठीक, यदि आपको ये मेथड अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। चलिए बात करते हैं इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जैसे दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक थैले में 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 25.75 रुपए है। जिनका कुल मूल्य 25.75 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे दोस्तों। इसको ऑप्शन दिए गए हैं 55, 65, ये गलत हो गया। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आइए, जैसे दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक थैले में 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 25.75 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं 55, 65, 75 और 90। कैसे करेंगे, देखिए पहले तो एक हम शॉर्ट वाला मेथड कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो रुपए दिया गया है, ये तो लोचा हो गया दोस्तों, तो आपको पहले इस लोचे को ही खत्म करना होगा। इस लोचे को ही खत्म करना होगा। कैसे करेंगे इस लोचे को खत्म, चलिए देखते हैं। जब यहाँ पे पैसे दिया है, जब पैसे दिया हो तो यहाँ पे यदि रुपए हो तो कभी भी आंसर प्राप्त नहीं कर सकते। इनको भी पैसे ही बनाने में फायदा है, या तो इनके पैसे बनाएंगे वरना इनके रुपए बनाएंगे। तो हम दोस्तों इनके पैसे बनाएंगे पहले। 25.75 रुपए को 25.75 रुपए को
जब आप पैसे बनाएंगे, हाँ पैसे कैसे बनाएंगे दोस्तों, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही इन रुपए को पैसों में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये पैसे बन जाएंगे। वैसे ही आप इसमें 100 से गुणा करेंगे, 100 से जैसे ही गुणा करेंगे, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 2 जीरो, इससे ये कट जाएगा, हमें प्राप्त होएगा 25.75, प्राप्त होएगा 25.75 प्राप्त हुए हमें पैसे। अब हमें करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए अब भाई मेथड आपसे पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, जमाना विपरीत चलता है, वैसे ही आप इसके विपरीत से गुणा करेंगे। जब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए, आप किससे गुणा करेंगे, 10 से। ठीक दोस्तों कर लीजिए, 10 गुणा कुल सिक्के कितने हैं, 160, कुल सिक्के 160, अंतर टोटल रकम 2575, 2575 बटे इन दोनों का अंतर 25 पैसे और 10 पैसे का अंतर 15। जैसे ही आप यहाँ पे 15 लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1600, अंतर 2575 15। अब 1600 और 2575 का अंतर आप निकालेंगे तो 975 आएगा बटे 15। जैसे ही आप इसको 15 से भाग देंगे, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, बचेंगे 7, यहाँ पे हो जाएगा 75। जब 75 में 15 से भाग देंगे तो 15 पंजे 75, तो ये आपको आंसर प्राप्त हो गया दोस्तों, ये आंसर आएगा। बात करते हैं ऑप्शन से कैसे करना है। ऑप्शन से अब दोस्तों मान लीजिए हमारा इससे तो डायरेक्ट आंसर आ गया, हम तो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे नहीं, केवल 2 ऑप्शन चेक करने से ही पता लगा लेंगे कि आंसर कौन सा है। जैसे 55, पहला ऑप्शन उठाएंगे हम, सबसे छोटी संख्या है 55, 55 गुणा, उसके बाद सिक्के कुछ के पूछे गए हमसे 25 पैसे के, तो आप इसमें 25 से गुणा करेंगे, बराबर 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 पंजे 125। जब 125 में आप 12 जोड़ेंगे तो 137। अब 55 सिक्के की आप 25 से गुणा करेंगे, 55 सिक्के तो आपने यूज कर लिए, इनको 1375 पैसे। टोटल पैसे सिक्के कितने, 160। जब 160 में से आप 55 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 105। 105 में किसकी गुणा करनी है, 10 की। 10 से जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1050। वैसे ही अब आप इसको जोड़ के चेक करेंगे, 5 7 और 5 12, 3 1 हासिल का 4 2। क्या कुल प्राइस प्राप्त हुआ, कुल प्राइस प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, तो ए ऑप्शन हमारा गलत। वैसे ही हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक 65, बी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन है हमारा 65। जैसे ही आप 65 की गुणा 25 से करेंगे, प्राप्त होगा 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 छक्का 150, 150 और 12 162। 65 सिक्के तो यूज कर लिए, अब आप इसमें से घटाएंगे, टोटल 160 है, 160 में से जैसे ही 65 घटाएंगे आपको प्राप्त होगा 95। 95 की गुणा करनी है 10 से, जैसे 95 की 10 से गुणा करेंगे प्राप्त होगा 950। इनको जैसे ही जोड़ेंगे, 5 2 और 5 7, 6 और 9 15, हासिल 1 और 1 2। तो दोस्तों क्या आपका देखिए कुल मूल्य प्राप्त हुआ। जिस ऑप्शन से हमें इस तरह से यदि कुल मूल्य प्राप्त हो जाता है तो वही ऑप्शन हमारा सही होता है। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द। कैसे करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन की कि एक थैली में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 140 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 50 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो दोस्तों जैसे ही आप इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया गया है रुपए और ऊपर बात चल रही है हमें पैसों में, तो इसका क्या बना लेना है हमको, पैसे। जैसे ही आप 50 रुपए को सबसे पहले पैसे बनाएंगे
50 रुपए को जैसे ही आप पैसे बनाएंगे 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो इसमें आपको प्राप्त होगा 5000। तो दोस्तों ये क्या प्राप्त हुआ हमें? 5000 पैसे। कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक लोचा दिया गया है आपको डराने के लिए, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अब आप जुड़ चुके हैं भार्गव परिवार में। जब भार्गव परिवार में आप जुड़ चुके हैं तो आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? फिर अपना वही मेथड जो बताया था कि जमाना विपरीत चलता है, वैसे ही विपरीत करना है, हमें कर लेंगे। हमसे पूछा गया है दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, लेकिन हमको करना क्या है? 50 से मल्टीपल, उसके विपरीत से 50 गुणा टोटल कितने सिक्के हैं दोस्तों? आप कहेंगे कि 140 है। हमने कहा फिर क्या करोगे आप कहेंगे हम अंतर करेंगे। अंतर में से क्या करेंगे? ये 5000। हम पूछेंगे कि अब क्या करोगे? आप कहेंगे अब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर जैसे निकालेंगे 25 आएगा। अब इसकी मल्टीपल जैसे भी आप करेंगे 14 पंजे 70, ये 2 जीरो सेम ऐसे ही उतार लेंगे। अंतर निकालेंगे 5000 बटे 25। इस 7000 में से जब 5000 घटाएंगे दोस्तों तो 2000 बचेगा बटे 25। आप जैसे ही 25 से भाग देंगे इसको तो दोस्तों 25 अट्ठे 200, आपका उत्तर प्राप्त हुआ। वैसे ही अब ऑप्शन से कर लेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे दोस्तों? मान लीजिए हमने ऑप्शन उठाया, हमने बताया था कि आप 2 ही ऑप्शन से चेक करना है। एक तो सबसे पहले उठाना सबसे छोटा ऑप्शन, और उसके बाद जो 3 ऑप्शन बचते हैं उन 3 के बीच वाला ऑप्शन उठाना है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा है। यदि एग्जैक्ट वो आंसर नहीं है, यदि हमारा प्राइस ज्यादा आता है तो उससे कम वाला उत्तर होगा, और यदि कम आता है तो ज्यादा वाला उत्तर होगा। वैसे ही ऑप्शन उठाते हैं 60। इस ऑप्शन से कैसे करेंगे? 60 यदि हमने उठाया, हमारे पास सिक्के पूछे 25 पैसे के, इसमें आप 25 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 25 से। 25 छक्का 150, जीरो सेम आ जाएगा। 60 सिक्के तो हमने यूज कर लिए। अब सिक्के बचे कितने बाकी? 140 में से जैसे ही आप 60 घटाएंगे तो बचेगा ये दोस्तों 80। 80 में किसकी गुणा करनी है आपको? 50 पैसे की, बराबर 8 पंजे 40, 2 जीरो सेम ऐसे ही उतार देंगे। अब आपको ये ऐड करना है 0 0 5 5। क्या हमारा टोटल प्राइस प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। ये तो इससे बहुत ज्यादा अधिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो कम मूल्य वाले पैसे हैं, यानी कि इसमें जो है 25 पैसे के सिक्के हमने कम ऐड करे, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जैसी हम बढ़ाएंगे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कम करेंगे तो हमारे सिक्के ठीक प्राप्त हो जाएंगे। अब ऑप्शन सी उठाएंगे। सी ऑप्शन दिया है 80 गुणा किस चीज से करनी है? 25 से। 25 से जब गुणा करेंगे 25 अट्ठे 200, 1 जीरो सेम ये वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद 80 सिक्के हमने यूज कर लिए, सिक्के बचे हैं आपके पास 60 गुणा गुणा किस चीज से करनी है? 50 से, बराबर 6 पंजे 30, 2 जीरो सेम। जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे 0 0 0 और 5, आपको उत्तर क्या सही प्राप्त हुआ? यहाँ पर भी 5000 पैसे और यहाँ पर भी दोस्तों 5000 पैसे ही आया। आपका उत्तर सी है। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। एक थैली में 10 रुपए, एक थैली में 10 रुपए और 5 रुपए के कुल 90 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 750 रुपए है। तो 10 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 50, बी 60 और सी 70, डी 75। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया गया है और इसका आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में छापना है। इसी के साथ में आपके लिए एक मोटिवेट कोड,
कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।